हेलो एंड वेलकम बैक टू जीरो डाउट्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। हम लोग पढ़ रहे थे, इंग्लिश का क्रैश कोर्स कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रोज नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था। सो मूविंग ऑन फर्दर, वी विल गो ऑन प्रोज नंबर 7। राइट, हम लोग अब प्रोज नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आई एम लाइक ग्रास। मैं घास के जैसे हूँ। मतलब लाइक ग्रास, वी विल सी इन द पोएम की जो पोएट है ना, वो अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप चाहे मुझे कितना भी कोशिश कर लो, ठीक, हराने का, नीचे गिराने का, बट मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं अगर हार भी गया तो वापस से लड़ने वालों में से हूं। ये चीज पोएट इसमें बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो हम लोगों ने जो पिछला भी चैप्टर पढ़ा था, अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर, उसमें भी हम लोगों ने कुछ ऐसा ही देखा था कि हमें बताया जा रहा था कि हमें स्ट्रांग बनना चाहिए, हमें हमेशा मजबूती से खड़े होने चाहिए हर परिस्थिति में, ठीक। वैसा ही कुछ इस चैप्टर में भी हम लोग देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है? आई एम लाइक ग्रास, मैं घास के जैसे हूं। रिटन बाय, किसने लिखा है? तो पास्ट, ठीक ठीक। रिटन बाय पास्ट, किसने लिखा है? पास्ट ने लिखा है। ट्रांसलेटेड फ्रॉम पंजाबी। अब आपको मैं बता दूं कि पास्ट जो थे ना, वो एक पंजाबी पोएट थे, ठीक। पंजाबी पोएट मतलब पंजाब के कवि थे, पंजाबी भाषा में लिखा करते थे। तो उन्होंने इस कविता को भी ना पंजाबी में लिखा था, जिसे ट्रांसलेट किया गया है किससे? किसने किया? सुरेश सेठी ने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, ठीक। इसी पास के द्वारा जो लिखा हुआ, पास ने जो लिखा था पोएम, उसको पंजाबी लैंग्वेज में लिखा था, उनको इन्होंने, सुरेश सेठी ने बस ट्रांसलेट कर दिया, बदल दिया किसमें? इंग्लिश में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पोएट के बारे में जानते हैं। पास के बारे में लिखा है, पास वाज बोर्न इन 1950, 1950 में उनका जन्म हुआ। ही डाइड इन एट अ यंग, वेरी यंग एज ऑफ 38 इन 1988, ठीक। जब उनका जन्म 1950 में हुआ और उनकी मृत्यु 1988 में हुई, ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 38, ठीक, एट अ वेरी यंग एज ऑफ 38, सिर्फ 38 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज अ मेजर पंजाबी पोएट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पास जो थे वो पंजाबी पोएट थे, मतलब पंजाबी भाषा में लिखा करते थे कविताओं को, ठीक है। तो उन्हीं का पंजाबी का ही लिखा हुआ एक पोएम है, आई एम लाइक अ ग्रास, मैं घास के जैसे हूं। उसी को इन्होंने, सुरेश सेठी जी ने चेंज कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है इंग्लिश में, जिसे हमें पढ़ना है, ठीक है। लिखिए इतना। चलिए तो हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं, ठीक। स्टार्ट करूं? चलिए। आई एम लाइक ग्रास, मैं घास के जैसे हूं। यू कैन चॉप मी, आप मुझे काट सकते हो। अपने दुश्मनों को बोल रहा है, अपने ऐसे लोगों को बोल रहा है पोएट जो कि उनसे नफरत करते हैं, उनको अच्छा, उनको आगे बढ़ते ना देखना चाहते हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। पहले तो बोल रहे खुद के बारे में कि आई एम लाइक ग्रास, मैं घास के जैसे हूं। उसके बाद उन लोगों को बोल रहे हैं जो उनको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं कि यू कैन चॉप मी, तुम मुझे काट सकते हो। जैसे हम लोग घास बड़े बड़े हो जाते तो काट देते हैं ना, वैसे ही कि तुम लोग मुझे काट सकते हो। माउ मी डाउन, मशीन से भी छील सकते हो, मशीन से एकदम छोटा छोटा पूरा एकदम कटिंग कर देते हो। जैसे मशीन से हम लोग घास कटिंग करते हैं तो पूरा एकदम जमीन में सटा के कर देते हैं। एंड और ऐसा कह सकते हैं कि हम, ऐसा लगता है जमीन देखने में कि जमीन से वो पूरा उखड़ गया है, राइट। तो वही कहा जा रहा है कि यू कैन चॉप मी नाउ, यू कैन चॉप मी, तुम मुझे काट सकते हो। माउ मी डाउन, तुम मुझे उखाड़ के नीचे फेंक सकते हो। बट लेकिन आई शैल स्प्राउट अगेन, मैं फिर से अंकुरित हो जाऊंगा। मतलब क्या? अंकुरित हो जाने का मतलब क्या? जैसे घास को कोई लोग अगर काट देता है तो आप देखोगे कि मान लो ये घास है, ठीक, यहां से घास है,
हम क्या करते हैं, यहां से इसको काट देते हैं। घास क्या करेगा, कुछ दिन के बाद फिर देखेंगे हम कि ये फिर ग्रो करना शुरू कर जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, स्प्राउट करना। तो वही कह रहे हैं पोएट यहाँ पे कि यू कैन चॉप मी माउ मी डाउन, तुम मुझे काट सकते हो, माउ मी डाउन, तुम मुझे उखाड़ के फेंक सकते हो, बट आई शैल स्प्राउट अगेन, लेकिन मैं फिर से बढ़ना शुरू करूंगा। बढ़ना शुरू करूंगा, एंड ग्रो, और साथ में बढ़ूंगा भी। आई शैल स्प्राउट अगेन ग्रो, मैं वापस से बढ़ने का कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा, और मैं फिर से बढ़ के दिखाऊंगा, एंड बाउंस बैक, और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं वापस से उठकर दिखाऊंगा। तुम, इसका मतलब क्या है, इससे तात्पर्य ये बन रहा है ना कि पोएट ये कहना चाह रहे हैं अपने वैसे लोगों से जो उनको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, कि तुम मुझे कितना भी कोशिश कर लो गिराने की, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो कि मुझे तुम गिरा सको, बट तुम, हो सकता है कि मुझे गिरा भी दो, हो सकता है कि तुम मुझे गिरा भी दो, लेकिन लेकिन ये मत समझना कि मैं अगर गिर गया तो हार गया, मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से तैयारी करूंगा, एंड आई विल बाउंस बैक, मैं फिर से वापस खड़ा होकर दिखाऊंगा, मैं यानी कि मैं वापस से जीत के जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखिए वर्ड मीनिंग। चलिए अब आगे है, यू कैन ऑब्लिटरेट माई साइन पोस्ट। ऑब्लिटरेट मतलब होता है नष्ट करना। आप मेरे साइन पोस्ट को, बैनर्स को नष्ट कर सकते हो। बैनर मतलब क्या, आप लोग देखते हो कि रोड साइड पे लगा होता होगा, इधर दाएं जाना है, आगे से ऐसे टर्न लेना है, लगा होता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग साइन पोस्ट। कि आप, तुम मेरे साइन पोस्ट को, बैनर्स को नष्ट कर सकते हो। यू कैन बॉम्ब यूनिवर्सिटीज, तुम यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों, स्कूल, कॉलेजों को भी बम से उड़ा सकते हो। रिड्यूस द हॉस्टल्स टू रबल, मेरे हॉस्टल्स को, ठीक, जहां मैं रह रहा हूं, जिस हॉस्टल में, जिस कॉलेज के हॉस्टल में, स्कूल के हॉस्टल में मैं रह रहा हूं, उस हॉस्टल को भी मलबे में तब्दील कर सकते हो। मलबे में मतलब क्या, कि उस हॉस्टल के बिल्डिंग को तुम ध्वस्त कर दो, पूरा नीचे गिरा दो, गिरा सकते हो। यू मे स्कॉच द स्लम्स, तुम जला सकते हो, स्लम झुग्गी बस्तियों को जला सकते हो। झुग्गी बस्ती मतलब क्या, जहां छोटे छोटे बहुत सारे परिवार रहते हैं एक साथ, और झोपड़ी तरह के घर बना करके रह रहे हैं। हो सकता है कि तुम उसको पूरा का पूरा जला दो, लेकिन मैं फिर भी बाउंस बैक करूंगा। एक्चुअली देखो, ये है क्या ना, ये जो पोएट है पास, ठीक, पोएट का नाम क्या है, पास। ये जो पोएट है ना, जिस टाइम में इनका जन्म हुआ था, और जिस टाइम में ये जी रहे थे, उस टाइम पे क्या था ना, कि पंजाब की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक, इन द सेंस, किस सेंस में, वो कह रहे थे कि वो जो थे ना, पंजाब में जिस टाइम में उनका जन्म हुआ था, उस टाइम में पंजाब की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। खराब इन द सेंस कि वहां पे आतंकवादी हमला किया करते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे पंजाब में बहुत ज्यादा हमले, बहुत ज्यादा माहौल खराब बना हुआ था। तो ये उन आतंकवादियों को कह रहे हैं पास जी कि तुम कुछ भी कर लो, तुम चाहो तो मुझे काट के हटा दो, तुम चाहो तो कुछ भी करने की कोशिश करके देख लो, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं वापस से जिंदा होके दिखाऊंगा, मैं वापस से खड़े होकर दिखाऊंगा। तुम यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि तुम मेरे पूरे रोड को नष्ट कर दो, तुम मेरे मेरे यूनिवर्सिटीज को नष्ट कर दो, तुम मेरे हॉस्टल्स को नष्ट कर दो, तुम नष्ट कर सकते हो किस चीज को, हमारे स्लम्स को, लेकिन हमारे हौसले को नहीं नष्ट कर सकते। हमारा जो हौसला है वो इतना बुलंद है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम चाहो तो इतना सब काम कर लो, लेकिन तुम देखना, हम वापस से खड़े होकर के दिखाएंगे, वापस से एक नया पंजाब बना के दिखाएंगे, हमारे ये भारत की ताकत है। ठीक है, चलिए लिखिए वर्ड मीनिंग। चलिए आगे है, बट यू कैन नॉट इरेज माई आइडेंटिटी,
वो कह रहे थे क्या कि तुम चाहो तो पूरे पूरे स्लम को जला दो, तुम चाहो तो पूरे हॉस्टल्स को रबल बना दो, आप चाहो तुम चाहो तो यूनिवर्सिटीज पे बॉम्ब गिरा दो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, तुम मुझसे मेरा आइडेंटिटी नहीं छीन पाओगे। बट यू कैन नॉट इरेज माई आइडेंटिटी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मेरा जो पहचान है, मेरा जो आइडेंटिटी है कि मैं भारतीय हूं, मैं पंजाब से हूं, उस चीज को तुम नहीं भूल पाओगे, उस चीज को तुम मिटा नहीं पाओगे। ठीक, बिकॉज क्योंकि आई एम लाइक ग्रास, मैं घास के जैसे हूं। तुम काटने का कोशिश तो करोगे, लेकिन मैं फिर से वापस से खड़ा होकर दिखाऊंगा, वापस से बढ़कर दिखाऊंगा। आई विल स्प्राउट अगेन, मैं वापस से बढ़ जाऊंगा। तुम काट तो दोगे, तुम सब कुछ कर दोगे, लेकिन तुम मेरे आइडेंटिटी को नहीं मिटा पाओगे, तुम मेरे पहचान को नहीं मिटा पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं जो हूं, मैं घास की तरह हूं। तुम काट दो, तुम जला दो, लेकिन मैं फिर से वापस से जन्म के दिखाऊंगा, मैं वापस से बड़े होके दिखाऊंगा, मैं वापस से बाउंस बैक करके दिखाऊंगा। एंड और माई मेंटल सेल कवर एवरीथिंग, और मेरा जो साहस है, मेरा जो साहस रूपी कपड़ा है ना, ठीक, मेरे अंदर का जो साहस है वो कपड़ा का काम करेगा, और मैं उस साहस से हर चीज को कवर कर दूंगा। जितना भी तुम किए हो, जितना भी तुम हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, उन सारी चीजों को वो ठीक कर देगा। यहाँ कवर करना मतलब क्या? ढकना नहीं है, ठीक करना। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम जो भी कोशिश करोगे, तुम मेरी तो पहचान नहीं मिटा पाओगे। मैं वापस से जिंदा होके, मैं वापस से खड़ा होके दिखाऊंगा, और तुम जो भी चीज नष्ट करके जा रहे हो, मैं उन सबको वापस से ठीक करके दिखलाऊंगा। ठीक, यही कह रहे हैं इस लाइन से पास। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स लिखिए। चलिए, अब आगे है, यू मे बॉम्ब बांगा, तुम भले ही बॉम्ब से उड़ा दो। किससे? बांगा को। बांगा एक शहर का नाम है पंजाब के अंदर। ठीक, यू मे बॉम्ब बांगा, तुम बांगा को भले ही बॉम्ब से उड़ा दो। यू मे डिस्ट्रॉय संगरौर, तुम संगरौर को डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर दो। एंड रिड्यूस द होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लुधियाना, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, पूरा जिला लुधियाना का, तुम लोगों ने ऐस में रिड्यूस कर दिया है। मतलब क्या? ऐस बना दिया है, राख बना दिया है, जला दिया है तुमने जो पूरा का पूरा लुधियाना डिस्ट्रिक्ट। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं वापस से पंजाब को पहले वाला पंजाब बना करके दिखा दूंगा। बिकॉज आई एम लाइक ग्रास, बिकॉज मैं घास की तरह हूं। ठीक, समझ में आया? समझ में आ रहा है? जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप उस लाइन को लिख कर कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो यू मे बॉम्ब बांगा, तुम बॉम्ब से बांगा को उड़ा सकते हो। यू मे डिस्ट्रॉय संगरौर, तुम संगरौर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। यू एंड रिड्यूस द होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लुधियाना टू एसेज, तुम हो सकता है कि पूरा का पूरा लुधियाना डिस्ट्रिक्ट को भी राख में बदल दो, जला दो, लेकिन मेरे अंदर का जो विश्वास है, उस चीज को तुम नष्ट नहीं कर सकते। बिकॉज आई एम लाइक ग्रास, मैं घास की तरह हूं, और मैं फिर से बाउंस बैक करके आई विल स्प्राउट अगेन, और मैं फिर से उग कर दिखाऊंगा। ठीक है, लिखिए वर्ड में। चलिए, अब आगे है, बट इट विल बी ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये जो तुम आग लगा रहे हो ना हमारे लुधियाना को, ये बस कुछ समय की ही बात है। बट लेकिन इट विल बी ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ये बस कुछ समय की ही बात है। मे बी वो कुछ समय 2 years और 10 years, 2 साल या 10 साल। तुम जो कर रहे हो ना, वो या तो तुम 2 साल कर लो या 10 साल कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तुम कब तक कर सकते हो? बिफोर माई ग्रीन मैंटल कवर्स एवरीथिंग अगेन, जब तक कि तुम ये सब करके कब तक खुश रह सकते हो? ये सब जलाकर, मुझे डिस्ट्रॉय करके कब तक खुश रह सकते हो? सिर्फ तब तक ही जब तक कि मैं वापस से, मेरा जो ग्रीन चादर है, वापस से मैं हरा भरा ना हो जाऊं। मतलब क्या? मैं वापस से लुधियाना, वापस से पंजाब जो राज्य है, उसे वापस से मैं खड़ा ना कर दूं, मैं वापस से पंजाब शहर हमारा जो है वो वापस से ना बन जाए, तब तक ही तुम खुश रह सकते हो। क्योंकि उससे ज्यादा तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। तुम 2 साल या 10 साल तक खुश रह सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा
नहीं हो सकता, उसके बाद मैं जरूर बना लूंगा, मैं अपना पंजाब शहर को फिर से जिंदा करके दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, लिखिए। चलिए आगे है, आई शैल बिकम अ वास्ट ग्रीन जंगल। तुम कितने भी कोशिश कर लो, मैं बन कर दिखाऊंगा ग्रीन वास्ट जंगल, एक बहुत बड़ा हरे जंगल में वापस से तब्दील होकर दिखाऊंगा, द ग्रीन जंगल ऑफ बरनाल। मैं बरनाल का हरा भरा जंगल फिर से बन के दिखलाऊंगा, वेयर, जहां टूरिस्ट विल विजिट मी, जहां यात्री लोग जो हैं, जो घूमने के लिए लोग हैं, वो मुझे घूमने आया करेंगे, यानी पंजाब में घूमने आया करेंगे, विजिट माय ग्रीन जंगल, और वो घूम कर देखेंगे कि कैसे मैं वापस से हरा भरा बन के दिखाया हूं। ठीक, एक्चुअली ना ये जो पास जी हैं, पास जो इस पॉइंट के पोएट हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो हमें नीचा दिखाने की, हमें गिराने की, लेकिन मैं गिरने वालों में से नहीं हूं, मैं फिर से बन के दिखलाऊंगा और मैं फिर से अच्छा बन के दिखला दूंगा। राइट, वही कह रहे हैं आतंकवादियों से कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक, आई शैल बिकम अ वास्ट ग्रीन जंगल, मैं वापस से हरा भरा जंगल बनकर दिखलाऊंगा, द ग्रीन जंगल ऑफ बरनाल, वैसा ही जंगल जैसा कि बरनाल का जंगल हुआ करता था, मैं फिर से बन के दिखलाऊंगा, वेयर, जहां टूरिस्ट विल विजिट मी, जहां लोग मुझे देखने आया करेंगे, घूमने आया करेंगे, जिस जगह पे, विजिट माय ग्रीन जंगल, और वो घूम कर देखेंगे मेरे हरे भरे जंगलों को, मेरे हरे भरे चीजों को, मतलब वो देखेंगे कि वापस से कैसे पंजाब हरा हो रखा है। ठीक है, चलिए लिखिए। आगे है कि बिकॉज आई एम लाइक ग्रास, मैं वापस से बरनाल की जंगल बन के दिखा सकता हूं, मैं वापस से बरनाल की जंगल बनकर दिखाऊंगा, और लोग वहां मुझे घूमने भी आया करेंगे, बिकॉज, क्योंकि आई एम लाइक ग्रास, मैं घास के जैसे हूं, यू कैन चॉप मी, तुम मुझे काट सकते हो, यू कैन मो मी डाउन, तुम मुझे बर्बाद कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो, बट आई विल स्प्राउट अगेन, लेकिन मैं फिर से वापस से बढ़कर दिखाऊंगा, ग्रो करके दिखाऊंगा, एंड कवर एवरीथिंग, और जितनी भी चीजें तुमने बर्बाद कर रखी होगी उन सभी चीजों को मैं वापस से ठीक करके दिखलाऊंगा। ठीक है, तो यहीं तक था हमारा पोएम। इस सेंटेंस में इस पूरे लाइंस में हमारा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है नया जो कि हमें पहले से नहीं पता हो, इसलिए मैंने यहाँ वर्ड मीनिंग नहीं लिखा। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और हमारा जो पोएम है ये यहाँ पे खत्म होता है। यार इस पोएम से हमें एक चीज जरूर सीखने को मिलती है कि हमें, जैसे पास जो थे वो चाहते थे कि पंजाब वापस से रिबिल्ड हो जाए, वैसे ही हमें भी अपने लाइफ में देखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशंस चाहे कितनी भी खराब हो, बट हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें कोशिश करते रहनी चाहिए कि हम बेहतर बन सकें। ठीक है, तो यहीं तक था इस चैप्टर में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं, तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, चलिए तब तक पढ़ाई करते रहे, एंड वेरी थैंक यू।